और आपको बता दें कि इजरायली सेना के टैंक लगातार हमास के ठिकानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट सुमित चौधरी की। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजा पट्टी के करीब। अगर आप देखें यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। अगर आप देखें ये फेंसिंग के इधर सारा इलाका गाजा पट्टी का इलाका है और अगर अभी देखें ये टैंक्स आगे मूव कर रहे हैं क्योंकि इनको कहा गया है कि अब यहाँ पर आगे जा रहा है। और हम TV9 भारतवर्ष की टीम इनके साथ और मौजूद है और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय की क्या हालात हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर आप देखें कि आपको ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना हमारा काम है और हम आपको बता रहे हैं कि अभी टैंक्स की क्या मूवमेंट है, किस तरीके की रणनीति इस समय अपनाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो अटैक्स हुए उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ, आपको बता दूँ कि आखिरकार अभी भी यहाँ पर इस तरीके से रह रहकर हमास की तरफ से भी रॉकेट दागे जाते हैं, कई जगहों पर इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए अब इजराइल की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो उनको बैकअप मिल गया है। खासतौर पे टैंक्स का आर्टिलरी फायर की है, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, अटैक हेलीकॉप्टर्स मूव कर रहे हैं। और अब इन इलाकों में क्या स्थिति है, ये गाजा के वो इलाके हैं जहां पर अब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका, अगर आप देख रहे हो ये गाजा का इलाका है। जी हाँ, ये पूरा इलाका वही इलाका है जहां पर इस समय अटैक किए जा रहे हैं। रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। और इस समय गाजा के हालात भी हमने देखे और हमने ये भी देखा कि आखिरकार किस तरीके से इन जगहों को टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से अभी हालात यहाँ पर ताज़ा बने हुए हैं। तो सुमित की आपने रिपोर्ट देखी है कि हालात सुमित चौधरी बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के लोग भी हटने को तैयार नहीं है। गाजा के लोग हटने को तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। गाजा के लोगों को जमीन खोने का डर है कि अपनी जमीन वो खो देंगे, अपने अधिकार वो खो देंगे। लोग इलाका खाली करने को तैयार नहीं है। अब UN की तरफ से जो सामने आया उसके बाद से ही हालात काफ़ी ज़्यादा असमंजस के हैं। लोगों में इस बात की दहशत है कि उन्हें अपना ही घर खाली करना होगा, जो हटने के लिए तैयार नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों इजरायली IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना या वहां कब्जा करना आसान नहीं होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती यह है, ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से सामना करना पड़ेगा। गाजा को बेहद अच्छे से जानते हैं हमास के लड़ाके। जी हाँ, और यही एक चुनौती है। भीड़भाड़ में छिपकर वार करने में माहिर है हमास, तो ये बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा इजरायली डिफेंस फोर्स को। दूसरी चुनौती क्या है? 2006 के बाद गाजा पर हमास का शासन के बाद से हमले की तैयारी में इजराइल है और पहले के मुकाबले सटीक फायरिंग में माहिर है हमास की शक्ति बढ़ गई है। तीसरी चुनौती क्या है, अब आपको बताते हैं। हमास ने चारों ओर सुरंगों का जाल बनाया हुआ है। हमले के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करते रहे हैं हमास के लड़ाके, तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा माहिर हैं। और ये चुनौती है फोर्सेस के लिए, इजरायली फोर्सेस के लिए। क्या करेंगे? चौथी चुनौती, कैसे रोकेंगे? हमास के कब्जे में मौजूद बंधक जो है, होस्टेज हैं, उनका रेस्क्यू कैसे कराएंगे कि अगर वो सुरंग में छुप गए हों तो ये 4 चुनौतियाँ बताती हैं कि क्या कुछ हालात होंगे। और अगर सफल हुआ इजराइल का ऑपरेशन गाजा तो फिर क्या होगा? पहली बड़ी बात, इजरायली सैनिकों के हाथ में स्थानीय शासन आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, गाजा से हमास का सफाया पूरी तरह से हो जाएगा अगर कामयाब होते हैं तो। तीसरी बड़ी बात, समय समय पर हमास के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा।